से हमारे पर्सनल लॉ में, हमारे मजहबी कवानीन में आइन साजी की जो नापाक कोशिश की जा रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत पहले से इस मुल्क के अंदर मुल्क की हुकूमतों ने हमारे पर्सनल लॉ में, हमारे मजहबी कवानीन में कानून साजी के ज़रिए से इंटरफेयर की कोशिश की है। इस नापाक कोशिश को सही जवाब देने का तरीक़ा वो है जो कुरान और हदीस में हमारे लिए बताया गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक एक हदीस पहुँचाता हूँ। जो मुल्क है, जमहूरी मुल्क में अगर हमें लगे कि हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है, हमारे मजहबी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है और किसी तरीके से हमें टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम अपने अकाबिरीन की आवाज़ पर जमहूरी तरीके से अपने आवाज़ को उठाएंगे और अपने हक को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका आज का ये प्रोग्राम एक अहम हिस्सा है। लेकिन आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर हमने उस तरफ तवज्जो न दिया तो खुदा की कसम आप हजारों जुलूस कर लीजिए, हजारों मुजाहरे कर लीजिए, लेकिन हमारे पर्सनल लॉ की हिफाजत नहीं हो सकेगी और हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखलत का ये दरवाजा बंद नहीं हो सकेगा। तुम्हारे दीन का दुश्मन बड़ा फरेबी है, जुलूसों एहतजाजों से कुछ नहीं होगा। हमारे दीन का जो दुश्मन है वो बहुत मक्कार, बहुत चालबाज और बहुत चालसाज है। अगर इसे शिकस्त देना है, हमें इस मुल्क को टूटने से बचाना है, हमें इस मुल्क के अंदर मजहबी तशक्कुस के साथ जीना है, हमें इस मुल्क के अंदर अपने मिल्ली तशक्कुस के साथ जीना है, तो मेरी माँ बहनों और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, हमें वो काम करना होगा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले बताया था। आप जुलूस उन हिदायत के मुताबिक निकालेंगे जो हमारे अकाबिरीन बता चुके हैं, लेकिन मैं आखिर में ये मैसेज बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। आप जब अपने घरों को जाएंगे, आप जब यहां से लौटेंगे, तो अगर आपके सीने में शरीयत का दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आपकी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने वो काम नहीं किया, माओ बहनों ने और बुजुर्गों ने उस काम को नहीं किया, तो खुदा की कसम शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह फरमाते हैं अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, कि दुनिया के इंसानों मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, पूरी दुनिया का कोई बादशाह नहीं है सिवाय मेरे। पूरी दुनिया का तने तना हाकिम बादशाह सिर्फ हमारा खालिक, पूरे संसार का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कुलूबुल मुलूकी फी यदी, दुनिया के जितने भी बादशाह हैं सबका दिल मेरे हाथ में है। इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिस्सख्तति वन्निक़मा, हव्वलतु कुलूब अलैहिम बिर्रअफ़ति वर्रहमा। जब बंदे अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, जब हमारे बंदे हमारी शरीयत पर अमल करते हैं, तो मैं अपने हाकिमों के दिल में अपने बंदों के बारे में मोहब्बत, नरमी के जज्बात पैदा कर देता हूँ। फिर वो हाकिम, बादशाह, प्रेसिडेंट, वजीर आजम ऐसे फैसले लेते हैं जो मेरे बंदों के लिए, मेरे बंदों की रहमत का जरिया बनते हैं। और सुनिए मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुल्क के ये जो हालात है, हमारे पर्सनल में जो मुदाखलत हो रही है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले उसकी वजह बतलाई थी। आज हम उस वजह को हल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो कमजोरी है वो कमजोरी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। खुदा की कसम, एहतजाजों के साथ, मुजाहरों के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था। आका ने फरमाया था, वो इन्नल इबाद इज़ा असौनी, जब मेरे बंदे, मेरी बंदियां मेरी नाफरमानी करेंगे, मेरी शरीयत को खुलेआम तोड़ेंगे। लोगों, जिस शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जुलूस में आए हो, हमारी माँ बहनें जिस शरीयत की हिफाजत के लिए और जिस शरीयत ने हुकूमत हिंद के जरिए से किए गए इंटरफेयर को रोकने के लिए और हुकूमत हिंद के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार के लिए और हुकूमत को दंदा शिकन जवाब देने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, आप इंसाफ के साथ बतलाइए कि आपके घर में अल्लाह की उस शरीयत की कितनी पाबंदी होती है, आपके मुआशरे में अल्लाह की उस शरीयत के साथ कितनी पाबंदी होती है। क्या हम अल्लाह की शरीयत को नहीं तोड़ते? क्या जब हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या जब हमारी शादियां इस्लामी तरीके पर नहीं होती? क्या जब हमारी तलाक इस्लामी तरीके पर नहीं होती? जब हमारी विरासत, हमारा खुला, हमारे पर्सनल लॉ इस्लामी तरीके पर नहीं किए जाते, तो क्या अल्लाह की शरीयत नहीं टूटती? टूटती है मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए समझिए मसले को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इबाद इज़ा असौनी, जब मेरे बंदे बंदियां मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरी शरीयत को तोड़ देते हैं, मेरे अहकाम पर अमल नहीं करते, तो मैं क्या करता हूँ? हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिस्सख्तति वन्निक़मा। वज़ीर आज़म को और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को ऐसे बयानात देने पर मैं मजबूर करता हूँ कि मेरे बंदे चीखते, चिल्लाते और वो परेशान होते हैं। जब मेरे बंदे मेरी शरीयत को तोड़ते हैं, तो मैं उनके बादशाहों के
जज्बात पैदा कर देता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, फसामुहुम सुअल अज़ाब, किसी ने तो कह दिया कि हिंदुस्तान को शाम बना दूंगा, हिंदुस्तान में लाशें बिछा दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदे अहकाम को तोड़ेंगे तो बादशाहों के दिल में नफरत पैदा करूंगा और वो बादशाह मेरे बंदों को सताएंगे, उन्हें बदतरीन सजाएं देंगे। हालात बिगड़ रहे हैं, मजीद बिगड़ेंगे अगर वो नुस्ख़े शिफा आपने नहीं लिया जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आका ने फरमाया था, ऐ लोगों जब ऐसा हो तो क्या करोगे, जब हुकूमत तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो सिर्फ मुजाहिरे करोगे, सिर्फ एहतजाज करके समझोगे कि मेरी छुट्टी हो गई? नहीं। आका ने फरमाया, ला तशगुलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, ऐ मेरे बंदे बंदियों और इंसानों, ऐसे वक्त में बादशाहों को सिर्फ गाली मत देना, सिर्फ हुकूमत को मत ललकारना, सिर्फ सदर जमहूरिया के खिताब की मजम्मत मत करना। हमारे माँ बहनों के हाथों में जो पैम्फलेट है, जो प्ले कार्ड्स है, उस पर लिखे हुए हैं कि हम शरीयत हिंदिया में, हम शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला के खिताब की मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। आका ने कहा, ला तशगुलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, बादशाहों को बुरा भला मत कहना, वलाकिन उशगुलू अनफुसकुम बिज़्ज़िक्रि वत्तज़र्रुअ। मेरी बात होती मेरे मुंह पे दे मारते। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर आपने आज के इस एहतजाज में यह तय कर लिया कि हम इस नसीहत को जो प्यारे आका ने 1400 साल पहले दिया था मजबूती के साथ अपने दिलों में जगह देकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह हजारों हुकूमतें आएंगी, लेकिन आपकी शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आका ने फरमाया, ऐसे मौके से अपने आप को अल्लाह के जिक्र के साथ, नमाज के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, पर्सनल लॉ के साथ, शरीयत इस्लामिया के साथ चिपका लेना। जब तुम ऐसा कर लोगे, अक्फियकुम मुलूककुम, होती होगी एक दुनिया की कोई भी हुकूमत तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हारे बादशाहों के लिए मैं काफी हो जाऊंगा। तो ये है नुस्ख़ा शिफा। आप एहतजाज करें, मुज़ाहिरे करें, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तरीके से हक की बाजियाबी के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमें पैगाम इन हालात में दिया है। उस पैगाम को दिल जगह दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लामी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमाए, इस मुल्क के अंदर मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के मुश्किल मसाइल को हल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारा जा रहा है हज़रत नाज़िम ज़हरा शरीफ